correct everyone, it's Gnan Vatsalji. Yeah, and now I'll request for what we all have been waiting, Swami Gnan Vatsalji to address the gathering. Swamiji, please give your golden words. गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी महावीर भगवान की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। With prostrations at the divine feet of Bhagwan Swaminarayan, Bhagwan Mahavir Swami, my Guru Hari, Param Pujya Pramukh Swami Maharaj, and my Pragat Guru Hari, Param Pujya Mahant Swami Maharaj, my heartiest Namaskar. Good morning. Jai Jinendra, Jai Swaminarayan. To all the Jain Social Group International Federation members, especially President Lalit Bhai, President-elect Amish Doshi, past President Shri Kiran Bhai, Secretary Shri Abhay Bhai, and of course Shri Shreyas Kothari, who has been the connecting link for the function today. Good morning everybody. तो आज का विषय इस परिस्थिति में, इस संजोग में मुझसे शेयर किया गया है, पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल संजोग में हम किस प्रकार से सकारात्मकता रखें, क्या अभिगम हम धारण करें ताकि हमारे जीवन में हम हमेशा एक पॉजिटिव मूड में रहे, क्योंकि वो तो अत्यंत आवश्यक है। एंड परहैप्स दैट इज द लीस्ट दैट वी कैन डू इन सच टाइम्स। हम जानते हैं कि परिस्थिति तो गंभीर है। कोरोना महामारी पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से हमारे शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर सवार है। इस संजोग, इस परिस्थिति में हम सभी को तकलीफ देखनी पड़ी है। व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक संबंधों में, व्यवसायों में कुछ ना कुछ तकलीफ तो सभी को हुई है। लेकिन एक वास्तविकता तो यह है, जब बड़ा युद्ध होता है या बड़ी महामारी होती है तो किसी भी देश, किसी भी सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाता है। हमने देखा कि डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज है, उनका भी मेडिकल स्ट्रक्चर तनाव में था, टूट रहा था। तो ऐसे संजोग में जब आसपास के वातावरण में, आसपास हमारे साथ खड़े हुए लोगों के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं जब हम देखते हैं, इस प्रकार की नेगेटिविटी जब हम देखते हैं, तब हमारे मन में पॉजिटिविटी बनाए रखना, अपने आप को संभाल के रखना, अपने निजी परिवार के सभी सदस्य को संभाल के रखना, वो अति आवश्यक है। देखो, जब प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी होती है, मतलब जब एडवर्सिटी खड़ी होती है, तब उसका समाधान तत्काल तो शक्य नहीं है। लंबे तौर पे, मतलब समय जाते उसका समाधान आता है। जैसे कोरोना का समाधान अभी अच्छी तरह से शुरू हुआ है, क्योंकि हम लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग अच्छी तरह से समझने लगे। गांव तक ये ज्ञान पहुंच गया है। एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हुआ है। तो कोई भी ऐसी बड़ी समस्या का समाधान तो समय पे आता है, लेकिन समाधान मिले तब तक पॉजिटिव रहना, तब तक सकारात्मक रहना, तब तक एनर्जाइज रहना,
इसीलिए ये हमारा आज का कार्यक्रम है ऊर्जा, शक्ति बनाए रखना, सकारात्मकता बनाए रखना, अच्छे मूड और अच्छे मोड में रहना, और आसपास लोगों को और वातावरण में ये चार्ज देना, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा कर्तव्य है. So positivity in adversity is the need of the hour. As I said, if you slip into adversity, you will slip into tension and stress. And if you slip into tension and stress, into negativity, you are incurring an additional loss to already that has occurred to you because of the pandemic. लोग बोलते हैं और साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि more and more of negativity, more and more of stress and tension can even lead to brain cancers, can lead to high cholesterol levels, can lead to blood pressures and diabetes, can lead to body aches, can even lead to shortening of your lifespan. ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है. तो कहने की बात यह है कि परिस्थिति जब हमारे हाथ में नहीं होती है, तब जितना भी हम अपने आप को रक्षण दे सके, अपने परिवार को रक्षण दे सके, वो करना जरूरी है. और इसमें सबसे बड़ी बात है, हम और अपने परिवारजन, आसपास के लोग, मित्र मंडल, हम पॉजिटिविटी में रहें. Yes, this time will pass. Yes, bad times will go, good times will come. Yes, we will win over Corona. Yes, one day Corona will go. Yes, we will be back to normalcy. Yes, we will be back to pre-COVID days. Yes, the economy will grow and go stronger. Yes, the employment will grow. और सिर्फ ये बातें नहीं है, कुछ ना कुछ तो इस क्षेत्र में हो ही रहा है. अभी जो जीएसटी का कलेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो प्री कोविड डेज में भी नहीं था, इतना अच्छा हो रहा है. तो कई क्षेत्र में अच्छी तरह से कुछ चढ़ाव आए हैं. तो पॉजिटिविटी रखना बहुत जरूरी है. यू कैन सेव योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें सबसे पहली बड़ी बात क्या है? The first important aspect in positivity in adversity is, if you constantly focus on the hurt, you will continue to suffer. And if you focus on the lessons learned, you will continue to grow. तो पॉजिटिविटी में भी पहली बात आज आपसे शेयर करनी है कि पैंडेमिक की नेगेटिविटी का अनुसंधान में हमेशा रखूंगा मन में, तो उससे नेगेटिविटी बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा. कहां तक कोरोना के नंबर्स, कहां तक कोरोना की चर्चा करनी है? डोंट फोकस ऑन द हर्ट, अदरवाइज यू विल कंटिन्यू टू सफर. फोकस ऑन द लेसन्स लर्न. मैं क्या सीखा कोरोना पैंडेमिक से? मैं क्या सीखा? मैं कहां बदलाव ला सकता हूं व्यक्तिगत जीवन में, मेरी आदतों में, मेरे अभिगम में, मेरे संबंधों में. The way I talk, the way I live, the way I behave, the way I associate myself with people, उसमें मैं कोई बदलाव ला सकता हूं? मैं कुछ सीखा? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट. तो पहली बात यह है, फोकस ऑन द लेसन्स लर्न्ड, डोंट फोकस ऑन द हर्ट. फिर से दोहराना चाहूंगा, हम सभी हर्ट हुए हैं. हम सभी कोई ना कोई तरीके से हर्ट तो हुए हैं, दुख तो आया है. व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सामाजिक संबंध में कुछ ना कुछ तो दुख सभी को हुआ. लेकिन कहां तक उसके बारे में सोचते ही रहोगे. कोई दफा, कोई समय तो उससे बाहर निकल के पॉजिटिविटी में तो आना पड़ेगा ना. तो उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स आपसे शेयर करना चाहूंगा. तो ये फर्स्ट स्टेप ये है, where can I make a small positive change in myself so that I better fit my ecosystem. 1986 में हमारे गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज और एक संत का वृंद सब विश्व प्रवास पे पधारे थे. मुख्य मकसद ये था कि गांधीनगर में जो स्वामीनारायण अक्षरधाम उस वक्त हम बना रहे थे,
उसके लिए कोई अच्छे म्यूजियम में प्रेजेंटेशन और एग्जीबिशन किस तरह से प्रोफेशनल्स रखते हैं वो देखने के लिए गए थे, और कुछ क्यूरेटर्स को मिलने के लिए गए थे ताकि उनसे कुछ चर्चा हो और कुछ ज्यादा अच्छा हम प्रदर्शन अक्षरधाम में प्रदर्शित कर सके। तो घूमते घूमते वे जर्मनी पहुंचे, वहां स्टटगार्ड पहुंचे, वहां मर्सिडीज बेंज की कंपनी है, मतलब मुख्य मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां मर्सिडीज बेंज गाड़ी बनती है जो दुनिया की सबसे लग्जरियस और क्रेडिटेबल और स्टेटस वाली गाड़ी मानी जाती है। तो जहां वो पीआर गाइड था वो सब कुछ दिखा रहा था। बार बार वो पीआर गाइड ये बोलता था कि वी हैव मेड दिस चेंज, वी हैव मेड दिस चेंज इन दिस मॉडल, वी हैव मेड दिस चेंज इस मॉडल। तो एक बात उन्होंने ये बताई कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो हम इस मॉडल में हमने ये एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है कि स्टीयरिंग और ड्राइवर के छाती के बीच एक बलून आ जाता है जिसको हम कुशन बोलते हैं, और ड्राइवर की जान बचा सकता है। उस वक्त 1986 में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ मर्सिडीज में इंट्रोड्यूस हुई थी। आज तो कई गाड़ियों में, और अभी तो सरकार कंपलसरी की है कि ड्राइवर सीट एंड द को पैसेंजर सीट शुड आल्सो हैव दैट। उस वक्त ये बात बहुत बड़ी थी, सभी संत को आश्चर्य लगा, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली हम जो कुछ चेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताई मर्सिडीज बेंज के पीआर गाइड ने, कि हम स्वामी जी जो कुछ चेंज कर रहे हैं उसमें मुख्य मकसद तो ये रखते हैं कि हाउ इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट वी कैन सेव द ड्राइवर्स एंड द पैसेंजर्स लाइव्स। फिर हमारे एक संत ने बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अगत्य का प्रश्न पूछा। हमारे संत ने पूछा कि एक्चुअली हु क्रिएट्स द एक्सीडेंट, द कार और द ड्राइवर? तो वो पीआर गाइड बोले कि स्वामी जी वो तो साफ है, इट इज द ड्राइवर हु क्रिएट्स द एक्सीडेंट। कभी कुछ मिस जजमेंट कर लिया, कभी कुछ पी के चलाता है, कभी कोई इमोशनल ड्रीम में चला गया, कुछ भी। कभी रेडियो, उस वक्त तो स्क्रीन थे नहीं गाड़ी में, तो रेडियो में कुछ गाना आया, उसमें कुछ चला गया मन, ड्राइवर एक्सीडेंट करता है गाड़ी में। तो हमारे संत ने पूछा कि हम जरूर मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होना ही चाहिए, क्योंकि आप देखो आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये ऊर्जा वेबिनार कर रहे हैं, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग शहर से सब एक साथ आ गए। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज अ मस्ट, वो बहुत जरूरी हम मानते हैं, लेकिन साथ साथ मनुष्य का अपग्रेडेशन भी चाहिए। तो पीआर गाइड ने कहा स्वामी जी आपकी बात थी, we need to make a small change in our own selves to create, not to create accidents. ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये सेकेंड वेव इतना खतरनाक भारत में क्यों आया, तो ये मानना है कि हम लोग फर्स्ट वेव जब उतर गया तब बहुत केयरलेस और केयरफ्री बन गए, केयरलेस बन गए, केयरफ्री बन गए कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, कोरोना चला गया। कोई तो विधायक थे बोलते थे कोरोना चला गया, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, वही बेचारे वेंटिलेटर पे गए और मर गए। तो see a small change in the lessons, from the lessons that we learn. तो हेल्थ एंड हाइजीन का बड़ा अच्छा लेसन हमने कोरोना से सीखा, हाँ या ना? हेल्थ एंड हाइजीन का बहुत बड़ा लेसन सीखा, वो जीवन भर चालू रखना है, जीवन भर चालू रखना है। See, this is positivity in adversity. Where did I learn? चलो एडवर्सिटी तो आई, दुख तो आया, आपत्ति आई, आती जाती रहती, लेकिन उससे मैं क्या क्या सीखा, उस पर अगर नजर रखेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो हेल्थ एंड हाइजीन सीखा। दूसरी बात क्या सीखा कि टाइम स्पेंड विद फैमिली इज अ क्वालिटी टाइम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च से ये बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि एक सर्वे अच्छा किया था, और सर्वे से ये बात मालूम हुई कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये सर्वे करीबन 100 देशों में किया था, 1 लाख परिवार से ज्यादा परिवार को इनके स्वयंसेवक मिले थे। तो फिर तय ये हुआ कि द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ is the joy of spending quality and quantity time with your near and dear ones whom you love and who loves you, whom you respect and who respects you. मतलब आपके फैमिली मेंबर्स।
दैट इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। तो वो भी बात हम सीखे, मतलब कुछ मन में था लेकिन ज्यादा दृढ़ हुआ है। तो ये भी एक लेसन वी लर्न फ्रॉम कोरोना, पहला हेल्थ हाइजीन का, दूसरा फैमिली लाइफ का। और थोड़ी समझदारी भी हम सीखे दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। बहुत पैसे वाले लोग थे, लेकिन जो ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है हमें, भगवान ने फ्री में दिया है, वो खरीदने की ताकत भी रखते थे, लेकिन उसी ऑक्सीजन वे नहीं ले पाए, उनकी सांस नहीं भर पाए और उनका देहांत हुआ। करोड़ों रुपए छोड़ के बैंक में जो चीज मुफ्त में मिल रही है ऑक्सीजन, वो नहीं ले पाए। ऑक्सीजन भी था आसपास, लेकिन लंग्स बहुत कमजोर हो गए इस डिजीज के लिए। मतलब तीसरा लेसन ये सीखे, मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। यस और नो? तो ऐसी थोड़ी समझदारी से हम पॉजिटिविटी रख सकते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दिस, द लेसन्स दैट आई लर्नड फ्रॉम कोविड, I want to imbibe it in my life. I want to maintain that lessons in my lifetime. ये बहुत बड़ी बात है। So this is the first aspect of positivity in adversity. दूसरी बात, become a prosperity thinker, don't become a poverty thinker. Prosperity thinker क्या सोचता है? सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, कल सुबह का सूर्य मेरे लिए कुछ आशा के किरण लेके आएगा, कल सुबह का सूर्योदय मेरे लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, कल मैं कोई व्यक्ति को मिलूंगा जो मुझे कुछ मदद करेगा। These are the thoughts of a prosperity thinker. And what does the poverty thinker think? A poverty thinker always thinks, अरे यार मर गए, अब ये क्या हुआ, अब कैसे बाहर निकलेंगे, इसमें तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। These are the thoughts of a poverty thinker. तो चॉइस आपकी है, आपको प्रॉस्पेरिटी थिंकर बनना है या पॉवर्टी थिंकर बनना है। बट मेक अ गुड चॉइस, सो यू स्टैंड अ गुड चांस फॉर अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। तो प्रॉस्पेरिटी रखना, हाँ अच्छा ही होगा, ठीक होगा, आगे चलते रहेंगे, आगे कुछ तेज है, अभी तो एकदम डार्क है, लेकिन एट द एंड ऑफ द टनल, इवन एट द एंड ऑफ अ डार्क टनल देयर इज लाइट। टनल हैज टू एंड समवेयर, tunnel has to end somewhere. Right or wrong? Just raise your hands if you say yes. Tunnel has to end somewhere. The dark tunnel has to end somewhere. There is light. So हमेशा ये prosperity thinking रखना, poverty thinking मत रखना। तीसरी बात, adversity को अच्छी तरह से निपटने के लिए और तरक्की चालू रखने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बुक सजेस्ट करना चाहूंगा। बुक का नाम है 7 Habits of Highly Effective People। बहुत पुरानी बुक है लेकिन बहुत तेजस्वी, written by none other than the most renowned management guru the planet has ever seen, Stephen Covey। उसका हिंदी वर्जन भी आपको मिल सकता है, जीवन के सारे गम पदनिसा, The 7 Habits of Highly Effective People। मैं उस पुस्तक में ज्यादा गहराई तक नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आई विल नेम द 7 हैबिट्स which Stephen Covey found after meeting more than 3,000 successful people upon this earth। He also met many failures, that is people who had failed in their businesses, analyzed their habits and found out that this 7 habits these people possessed, so they always remained in a positive mode, so that they always remained in high spirits, so they always remained in a positive mode। First habit is proactive, प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव देना, proactivity। Second is begin with the end in mind। जो भी आप शुरू करें तो अंत नतीजा क्या आ सकता है वो आपके मन में क्लियर होना चाहिए। Third is putting first things first, top priority। Fourth, think win-win। Fifth,
Seek first to understand and then to be understood. Sixth is synergy. बहुत बड़ी बात है। सिनर्जी मतलब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति साथ में आते हैं, काम करते हैं, कुछ सफलता मिलती है, उससे आनंद प्रकट होता है। उस आनंद में से जो शक्ति प्रकट होती है कि चलो दूसरा काम भी साथ में रहकर करें, that strength of unity is called synergy. और सातवीं है sharpen your saw, मतलब your saw is your body, your mind, your emotions, वो आपको शार्पन करना है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ मेंटेन करनी है। ये 7 आदतें ऐसे सक्सेसफुल व्यक्ति में थी। एंड सक्सेसफुल नॉट जस्ट एज अ बिजनेसमैन, दे वर सक्सेसफुल एज a husband, as a wife, as a brother, as a sister, as a relative, as a neighbor, as a friend, as a relative, as a cousin, as a son, as a daughter. सभी क्षेत्र में वे सक्सेसफुल थे। इस प्रकार के लोगों के जीवन में ये 7 आदतें थी। ये थोड़ी थोड़ी तो हमारे जीवन में होती है, तो ही हम लोग यहां तक पहुंचे। लेकिन इसको ज्यादा कल्टीवेट करना, ज्यादा इस आदतों को एनर्जाइज करना, ज्यादा इस आदतों को लंबे तक ले जाना, वो जीवन का मकसद होना चाहिए। तो ये तीसरी बात है हाउ टू कीप पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। ये बहुत अच्छी किताब है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सभी ये किताब पढ़े। जिन्होंने पढ़ी है, आई मस्ट गिव देम अ गुड थैंक यू, एंड इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू इट, यू मस्ट डेफिनेटली। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक चौथी बात है, हाउ टू कीप पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। किस प्रकार से हम सकारात्मकता रखें। चलो एडवर्सिटी तो आई, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए एक चौथी अच्छी बात है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, वो सभी रिसोर्सेज हम लगा दें ये एडवर्सिटी को दूर करने के लिए। बैठ मत जाना, आंखें बंद करके नेगेटिविटी में स्लिप मत हो जाना, डिप्रेशन में मत चले जाना। जितने अपने रिसोर्सेज हैं, वो सभी कुछ को काम पे लगा दो। आपके पास जितने संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, सभी को काम पे लगा दो। आपका एकेडमिक्स है, आपके इंटेलिजेंस है, आपके आइडियाज हैं, आपका प्लानिंग है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी बैक सपोर्ट सिस्टम है। वो सभी कोई फैक्टर्स को, रिसोर्सेस को आप काम पे लगा दो एडवर्सिटी के सामने। एडवर्सिटी ने एक रास्ता बंद किया, आप अपने एकेडमिक्स, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड सपोर्ट, प्लेटफॉर्म से दूसरा रास्ता खोलने का प्रयत्न करें। एज सिंपल एज दैट। मैंने 400 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े, from Gandhi to Sardar Patel to Abraham Lincoln to Nelson Mandela to Winston Churchill to George Washington to Sachin Tendulkar to Ravi Shankar Maharaj to Pramukh Swami Maharaj to Mahan Swami Maharaj। इन सभी के जीवन में छोटी मोटी घटनाएं हमेशा चालू रही हैं, छोटी मोटी तकलीफें हमेशा आई हैं, रोजिंदे जीवन में भी अपोजिशन आया है, एडवर्सिटीज आई हैं, लेकिन इन सभी महापुरुषों ने हमेशा पॉजिटिविटी इस एक्सरसाइज से रखी कि अपने पास जितने संसाधन थे, जितने रिसोर्सेस थे, वे सभी को काम पे लगा दिया। Did you get my point? Apply all your resources that you have to face the adversity. You can't complain. Don't complain of the adversity. If you complain about the adversity, you cease to be a human being. I've shared a very good principle with you. If you complain of the adversity, you cease to be a human being. You have to face the adversity. You have to take it head on. See, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या रोहित शर्मा ग्राउंड पे जाके फरियाद करते हैं कि यार ये ब्रेट ली तो 98 माइल्स पर आवर डिलीवरी डालता है यार। अरे भाई साहब, इसलिए तो तेरे को भेजा है, वरना तो हम थे ही। समझे? 98 माइल्स पर आवर 145 किलोमीटर की डिलीवरी पड़ रही है, इसलिए तो भाई साहब विराट कोहली और रोहित शर्मा को भेजते हैं, वरना तो 140 करोड़ में बैठे ही है टीवी पे आपको देखने के लिए, हम आ जाते। भारत का सैनिक सरहद पे जाके फरियाद करे कि यार ये तो दुश्मन की गोलियां बहुत बरस रही है। अरे भाई साहब, इसलिए तो आप वहां हैं।
See, nobody has the right to complain about the adversities because adversity is part of our life. Adversity is part of our life. तो उसको आपको फेस करना, उस वक्त सभी संसाधन आप लगा देना। एक अच्छा प्रसंग आपसे शेयर करना चाहूंगा इस मुद्दे पे। जब पहला लॉकडाउन लगा लास्ट ईयर, आई थिंक मार्च के थर्ड वीक में, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये लॉकडाउन लगाया, और भगवान की कृपा से वो लॉकडाउन सफल हुआ, क्योंकि अगर उस वक्त लॉकडाउन नहीं होता और उस वक्त फर्स्ट वेव में अगर ये सेकंड वेव जैसी परिस्थिति पे हम अगर पहुंच गए होते, तो हमारे पास लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्लियर नहीं थी। शायद अभी जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत उस वक्त एक साल पहले नहीं था। डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स या पैरामेडिकल स्टाफ इतने ट्रेंड नहीं थे ये वायरस को हैंडल करने के लिए। और जो अमेरिका की परिस्थिति हुई थी, स्पेन की हुई थी, कि ये फर्स्ट वेव में उनके जो ताराजी हुई, उस ताराजी से फर्स्ट वेव में तो हम बच गए थे। तो उस वक्त जब कोरोना मतलब लॉकडाउन लगा, सब अपने अपने घर वापस जा रहे थे, जो घर से दूर नौकरी कर रहे थे। तो आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स भी वापस गए, प्रोफेसर्स भी वापस गए। मंडी मतलब हिमाचल प्रदेश। कुछ स्टूडेंट्स बहुत दूर रहते थे, मतलब बहुत दूर से वहां पढ़ाई के लिए आए थे, वे नहीं जा पाए, हॉस्टल में ही रहे। स्कूल बंद, मतलब कॉलेज बंद थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बंद था। हॉस्टल में जो दूर नहीं जा पाए और उनको रहना जरूरी था, उसके लिए वार्डन ने सब व्यवस्था कर दी। तो अब ये हुआ कि दूसरे दिन वे सब मिले, करे यार ये तो 21 दिन तक ऐसे ही बैठे रहेंगे तो दिमाग बंद हो जाएगा। तो सबने कहा कि क्या कर सकते हैं, एडवर्सिटी तो है। देखो, पॉजिटिविटी ने एडवर्सिटी, ऊर्जा, ऊर्जा किसको बोलते हैं? सब साथ में आए और ये सोचा कि हाउ कैन वी चैलेंज दिस एडवर्सिटी, क्या ऊर्जा के साथ हम ये प्रतिकूल परिस्थिति के सामने लड़े। तो आपके जैसे कोई बुद्धिशाली थे, उन्होंने कहा कि चलो कैन वी मेक अ वेरी अफोर्डेबल येट क्वालिटी मास्क। सबने कहा, क्योंकि उस वक्त मास्क या पीपी किट्स या वेंटिलेटर्स भारत में कम बन रहे थे। आज तो भारत तीनों में एक्सपोर्ट कर रहा है, उस वक्त कम बन रहे थे। तो किसी ने कहा हाँ बना सकते। फिर ये चर्चा चली कि रॉ मटेरियल क्या यूज करें। तो आपके जैसा कोई था, उन्होंने कहा कि चलो लेट अस यूज वेस्ट वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक टू मेक मास्क। क्या बात करते हो आप, मूर्ख हो क्या? किसी ने बताया कि कैन यू यूज द रॉ मटेरियल ऑफ वेस्ट वाटर बॉटल्स, मतलब वो प्लास्टिक जो हम नहीं, वो हम मिनरल वाटर पीते हैं और फिर बोतल फेंक देते हैं डस्टबिन में, उस प्लास्टिक से आप मास्क बनाना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ, लेट अस ट्राई। देखो, मेरा मेन पॉइंट कहने की क्या बात थी, हाउ कैन आई पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। मतलब मेरे जो रिसोर्सेस जो मेरे पास है, एकेडमिक्स है, एक्सपीरियंस है, प्लेटफॉर्म्स है, बैकग्राउंड सपोर्ट, वो मैं इस एडवर्सिटी के सामने सबसे अच्छी तरह से, सबसे ताकतवर तरीके से कैसे लगा सकता हूं। देन इट वाज अ गुड मीटिंग। प्रोफेसर्स भी, उनको भी अच्छा लगा कि यार ये कुछ कर सकते हैं। तो फिर सॉल्यूशंस बनाने लगे। इस बाजू ये लोग ने कॉलेज बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग में से सब वाटर बॉटल्स इकट्ठी की, कहीं 150-200 मिली। फिर पिघलना चालू कर दिया, डिसॉल्व किया, कुछ बना, फिर से आगे चला, एक्सपेरिमेंट करते रहे। 1.5 महीने के बाद आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों ने और प्रोफेसर ने साथ मिलके ये वेस्ट वाटर बॉटल्स में से, मतलब उसके प्लास्टिक को डिसॉल्व करके एक स्पेशल सॉल्यूशन बनाया था। उसमें से एक नैनो नॉन वोवन मेम्ब्रेन बनाया, जो आप मास्क के जरिए उपयोग कर सकते हो। You can use it as a mask. It is an affordable one, and it is the quality of N95. क्या प्रोडक्ट बनाई? उस समय तक किसी ने नहीं सोचा था कि आप वेस्ट वाटर बॉटल्स में से आप मास्क बना सकते हो, और वो भी N95 क्वालिटी का। आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स ने बनाया। तो देखो, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। कि प्रतिकूलता आई है, एडवर्सिटी आई है, लेकिन हाउ कैन आई पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड।
How can I utilize all my energies, my talents, my knowledge, my academics, my intelligence, my ideas, my planning, my support systems, my platforms to the best of my knowledge so that I can fight the adversity well? हमारे गुरु हरि जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे परम पूज्य प्रमुख साईं महाराज, आप सभी ने नाम सुना होगा प्रमुख साईं महाराज का। उन्होंने जो पृथ्वी पे काम किया और सभी काम में छोटी मोटी एडवर्सिटीज तो उन्होंने देखी, सामना किया, निपटे उनसे, लेकिन हमेशा विजयी बार आए। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में 1300 से भी ज्यादा हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, संस्कार केंद्र, संस्कार धाम, कम्युनिटी हॉल, मंदिर और अक्षरधाम बनाए। आप सभी ने गांधीनगर में स्वामीनारायण अक्षरधाम देखा होगा या दिल्ली में। If you have been to Delhi Akshardham, just raise your hands. I could see many on the screen. Yeah, many of you have been to Akshardham at Delhi. वो प्रमुख साईं महाराज ने बनाए और अभी प्रमुख साईं महाराज ने ये 1300 से भी ज्यादा मंदिर बनाए, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेज सभी मिला के इन द स्पैन ऑफ 45 इयर्स। अब मैं जो बोलूं वो ठीक से सुनना। मतलब 45 इयर्स में 1300 इंस्टीट्यूट्स ऑफ सर्विस, मतलब हर 15 दिन, हर 15वें दिन प्रमुख साईं महाराज ने एक जमीन खरीदी या ली, उसको लीगली क्लियर किया, वहां क्या बनाना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, वो तय हुआ। लोकल गवर्नमेंट में से वो आर्किटेक्ट ने जो प्लान बनाए वो लीगली क्लियर हुए, फंड्स रेज हुए, बिकॉज वी आर एन एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर वहां टेंडर्स डिश आउट हुए, टेंडर्स क्लियर हुए, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी परफॉर्म की, कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। 2 मंजिले 5 मंजिले की जो इमारत है वो कंस्ट्रक्ट हो गई। 2-3 व्यक्ति समर्पित चाहिए, सेवाभावी व्यक्ति चाहिए, वो तय हो गए। स्टाफ पूरा तय हो गया। ओपनिंग सेरेमनी, इनॉग्रेशन हुआ और वो संस्था को समाज की सेवा में रख दी। हर 15वें दिन आपको एक छोटी सी दुकान खोलनी हो ना, किसी को एक छोटी सी दुकान भी हर 15वें दिन 500 दिन तक, मतलब 30 दुकान खोलनी हो 500 दिन में, 1.5 साल में, तो भी नहीं खोल सकता है। प्रमुख स्वामी महाराज ने हर 15वें दिन एक संस्था की भेंट समाज को दी। मैं जहां से अभी बोल रहा हूं आपको, बड़ौदा से, गुजरात से, यह हमारा 75 साल पुराना मंदिर है। उसके साथ हमारी 100 बेड की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, अमेरिकन क्लास, इंटरनेशनल क्लास हॉस्पिटल है। उसके बाजू में हमारी 250 स्टूडेंट्स की हॉस्टल है। उसके बाजू में हमारा निरामय मतलब आयुर्वेद और होम्योपैथ और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, दैट इज आल्सो 40 बेड हॉस्पिटल। उसके बाजू में हमारी 1200 स्टूडेंट्स की रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और उसके बीच वाले कंपाउंड में हमने अभी 1 महीने पहले सिर्फ 4 दिन में 500 बेड ऑक्सीजन बेड की फील्ड हॉस्पिटल तैयार कर दी। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तब 300 बेड भरे हुए हैं फील्ड हॉस्पिटल के। और 13,000 लीटर की लिक्विड ऑक्सीजन की टैंक खड़ी कर दी। And we are providing free meals to all patients, their relatives, doctors, paramedical staff. There is more than 1,000 dishes for breakfast, 1,000 for lunch, 1,000 for dinner. आज गुजरात में सबसे बड़ी कोई कोविड फील्ड हॉस्पिटल हो तो यहां बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर बड़ौदा की है। तो ये एक ऐसी 160 से ज्यादा सेवा प्रवृत्ति, सोशल, एजुकेशनल, मेडिकल, एनवायरमेंटल, ये सभी प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़ी की। तो इतनी बड़ी संस्था जो हमारे यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट स्थायी स्थान है, उसकी प्रवृत्ति में छोटी मोटी दिक्कतें नहीं आई होगी, एडवर्सिटीज, प्रतिकूलता नहीं आई होगी। आपके घर में आपके लड़के या लड़की की शादी है, उसमें भी दिक्कतें आती है। हाँ, और आती है। ये तो एक जीवन शैली है। एडवर्सिटीज इज अ जीवन शैली। तो इतने, लेकिन सभी इस एडवर्सिटीज के बीच प्रमुख स्वामी महाराज स्थिर रहे, काम करते रहे, प्रफुल्लित रहे।
और कामयाब बने। और हमारे जैसे 1100 संतों को दीक्षा दी, 1100 सेंट्स ordained by him। इनमें से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं। इनमें से 150 से भी ज्यादा संत दे आर बोर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन्स एंड एनआरआईज। उनमें से more than 50 saints have had their education in institutes like Harvard, Stanford, Carnegie Mellon, Yale, Oxford। ये काम ऐसे नहीं होता है। बहुत बड़ी तकलीफ, हम जब लंदन में मंदिर बना रहे थे, लॉस एंजल्स में बना रहे थे, और दिल्ली में जो अक्षरधाम बना यमुना के किनारे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। फिर तो क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एवरीथिंग इज लीगल। तो लेकिन ये एडवर्सिटीज आई है उनके जीवन में, नींद उड़ जाए, मूड खराब हो जाए, लो एनर्जी आप फील करने लगो, इस प्रकार के एडवर्सिटीज प्रमुख साई महाराज ने देखी है। लेकिन इसमें से कोई भी भाव उनके शरीर या मन में, ये भाव ने प्रवेश नहीं किया। तो क्या वजह थी इसकी? इसकी वजह यह थी एब्सोल्यूट बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये एब्सोल्यूट बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है? कि सर्वकर्ता हर्ता एक भगवान है, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। ये मानना, ये स्वीकारना, ये स्वीकार के चलना, ये स्वीकार के काम करते रहना, इससे हर एक के मन में एक ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी आती है, जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है। क्या? बहुत सिंपल एक वाक्य है, बट इट इज द प्रिंसिपल एंड द एसेंस ऑफ ह्यूमन लिविंग, कि हे मनुष्य, तेरा कर्तव्य है तू काम करते जा, जो भी तेरे पास संसाधन रिसोर्सेज है, फल मैं तय करूंगा, फल मैं तय करूंगा, तू अपना काम करते जा। तो इससे आप पॉजिटिव रह सकते हो। दूसरी बात स्पिरिचुअलिटी की क्या है? कि वेर एवर आई कैन, आई विल प्ले अ स्मॉल पॉजिटिव एक्चुअल फिजिकल रोल। आप एक नागरिक के रूप में इस एडवर्सिटी में आपने कुछ हेल्प की, संस्था के जरिए की, बहुत अच्छी बात है। व्यक्तिगत तौर पे की, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो कोविड आइसोलेशन सेंटर जो आपके एरिया में है, वहां एक बार आपने फ्रूट्स भेजे, पेशेंट्स के लिए एक मील स्पॉन्सर किया, कुछ संगठन बना के 2-5 लोग साथ में आके, किसी की जॉब गई, कोई लेबर था, उसको कुछ मदद करने का प्रयत्न किया। एवरी सिटीजन, और आज आप लोग जो यहां बैठे हैं उन सभी से तो यही अनुरोध है कि आप और हम सभी को भगवान ने एक कॉमन मैन से कुछ ज्यादा ऊपर उठा के एक अच्छी जिंदगी तो दी है। यस और नो? एटलीस्ट वी आर लिविंग सम इन अ मच बेटर लाइफ देन अ कॉमन मैन। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस एडवर्सिटी में कॉमन मैन एंड बिलो द कॉमन लिविंग वी मस्ट हेल्प, वी मस्ट शेयर। और उसमें अगर आप चूक गए तो यू सीज टू बी ए ह्यूमन बीइंग, आप मनुष्य नहीं है। कोई भी तरह से आप मदद कर सकते हो। आप मदद में जुड़ जाओगे तो आपका मन पॉजिटिव रहेगा, ये एडवर्सिटी का प्रभाव आपके मन पे नहीं रहेगा, ऊर्जा आती रहेगी, पॉजिटिविटी आती रहेगी। तो मदद रूप होने का प्रयत्न करना। ये डॉक्टर्स क्या काम कर रहे हैं, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय तक की बात है, हॉस्पिटल के सफाई कर्मचारी की बात है, क्या काम कर रहे हैं, क्या रिस्क में काम कर रहे हैं, क्या परिवार को मतलब कम समय देके ज्यादा समय हॉस्पिटल में देके काम कर रहे हैं। जितने भी सैल्यूट्स हम मेडिकल फ्रेटर्निटी को करें उतना कम है। उसी तरह सिविल सोसाइटीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एनजीओस बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ये मत सोचना कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है देश का और मेडिकल फैसिलिटीज, कोई भी वॉर की परिस्थिति हो, कोई भी महामारी की परिस्थिति हो,
अमेरिका जैसे देश की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टेंशन में थी, स्ट्रेस में थी, टूटने वाली थी, यूरोपियन कंट्रीज की थी, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज की तो आई जाती है। उसमें कितने हद तक आप क्रिटिसिज्म में जाओगे, तो पॉजिटिविटी कहां रहेगी? मैं एक ही वाक्य आपको कहूंगा, 3.5 lakh recoveries every day since last more than 15 days. Isn't the medical infrastructure working? 30 lakh vaccines every day since more than a month. Isn't the infrastructure working? Yes or no? ये एक ही वाक्य से 3.5 lakh कोविड पेशेंट्स आर रिकवरिंग। हाँ, पैंडेमिक है, महामारी है, तो 4 लाख, 4.25 लाख तक भी रोज के संक्रमित होते हैं, स्वीकारते हैं हम, पैंडेमिक है। लेकिन सामने 3.5 लाख रिकवरीज अ डे, which is a world record. India is the fastest country to reach 10 crore vaccines, world record. India is the fastest country to reach 10 crore vaccinations, ahead of America, ahead of European countries. And how can we say medical infrastructure is not working? It is working at its best. और साथ में 30 लाख वैक्सीन पर डे देना पूरे भारत में, ये कोई खेल नहीं है। तो देखो, क्रिटिसिज्म में मत जाना। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो आपके पास मुद्दे हैं, लेकिन सामने आप जुडिशियसली देखेंगे, जुडिशियसली सोचेंगे, तो आपके पास एप्रिसिएशन के लिए भी बहुत सारे मुद्दे हैं। एप्रिसिएशन की ओर जाएंगे तो पॉजिटिविटी रहेगी, क्रिटिसिज्म की ओर जाएंगे तो नेगेटिविटी आएगी। अब चॉइस आपकी है, समझे? चॉइस आपकी है, क्रिटिसिज्म की ओर जाना है। फिर से दोहराना चाहूंगा, क्रिटिसिज्म के लिए आपके पास मुद्दे हैं और एप्रिसिएशन के लिए भी आपके पास मुद्दे हैं। आपको कहां जाना है? क्रिटिसिज्म का मार्ग लेना है या एप्रिसिएशन का मार्ग लेना है? एप्रिसिएशन का मार्ग लेंगे तो आप पॉजिटिविटी में रहेंगे, आपके परिवारजन, नजदीक का सोशल सर्कल पॉजिटिविटी में रहेगा, आप पॉजिटिव वाइब्स समाज में फैला पाएंगे। ये जरूरी है अभी। अरे कुछ ना कर सको तो घर बैठे बैठे पॉजिटिविटी तो आप प्रसराए। 2 कोविड पेशेंट जो मित्र हैं उसको फोन तो करे, यार ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत करना, तेरे लिए प्रार्थना की है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठीक रखा है ना। उसके परिवारजन को आप फोन करें, उसके बच्चे को फोन करें कि बेटा चिंता मत करना, कुछ जरूरत है मैं आ जाता हूं घर पे, कुछ लेना देना है मैं आ जाता हूं। इतना बोले तो भी कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है। यार रोज सुबह उठ के गाली देनी है, सरकार को गाली देनी है, हॉस्पिटल को गाली देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को गाली देनी है, तो हम कुछ नहीं समझे। हमें एकजुट रखना है, यूनिटी रखनी है। और अभी तो जो ऑक्सीजन टैंकर्स चला रहे हैं ना, वो ड्राइवर है ना, ही इज टुडेज हीरो। आज का हीरो कौन है? इन दिनों का, आज का मतलब इन दिनों का, इन दिनों का हीरो है ऑक्सीजन टैंकर्स जो चला रहे हैं ना, ड्राइवर्स, उनको कितना सम्मान मिल रहा है। पिछले 3 दिन से आप न्यूज़पेपर में फोटो देखते होंगे कि जिस गांव में से वो ऑक्सीजन टैंक पास होती है, लिक्विड ऑक्सीजन लेके टैंक जाती है, या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लेके टैंक जाती है, या वेंटिलेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उनके ड्राइवर को लोग हार पहनाते हैं, मिठाई देते हैं, खाना देते हैं। ही इज द हीरो। और कैसे कैसे लोग ने, छोटे छोटे लोगों ने कितनी बड़ी सेवा की है। छोटे छोटे लोगों ने अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़ के अपने आसपास के गरीब लोगों को खिलाया है। और ऐसा भी है कि मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू में बैठने वाले लोगों ने आज तक एक पैसा कोविड में नहीं दिया और बैठे बैठे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है, डोंट गो टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म, गो टुवर्ड्स एप्रिसिएशन। अगेन आई से, द चॉइस इज योर्स, but make a good choice. You stand a good chance for a great change in your life and in society's life. As simple as that. और आखिरी बात ये बताना चाहूंगा कि आप जो भी भगवान में मानते हैं, आप सब भगवान महावीर स्वामी के भक्त हो।
हम भगवान स्वामीनारायण के भक्त हैं। हम जो भी भगवान में मानते हैं, जो भी हमारे संस्कार हैं, उस संस्कार को लेके, उस श्रद्धा को लेके हम नाम स्मरण में रहे, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात को, जितना भी समय मिले, क्योंकि नाम स्मरण से एक पॉजिटिविटी, ऊर्जा अंदर आती है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी में मैं जो भी कहूंगा वो बहुत साइंटिफिक बोलूंगा, बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ साइंस एंड मैन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग वे बैक, आई फिनिश्ड माय इंजीनियरिंग 30 years back, so I'm also a man of science, and since 30 years I'm a man of spirituality also, so I have a combination of science and spirituality. So whatever I'll talk from the combination of science and spirituality. तो मैंने आपको यह कहा कि नाम स्मरण से आपको पॉजिटिविटी रहेगी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी, यूनाइटेड स्टेट्स में ये रिसर्च हुई है, और रिसर्च के बाद मतलब प्रैक्टिकली, जस्ट रिसर्च नहीं, सर्वे भी हुआ है। उन्होंने क्या कहा कि रिलीजन एंड साइंस, नाउ आई एम कोटिंग दैट रिपोर्ट वर्ड टू वर्ड एंड लेटर टू लेटर, दैट religiosity and spirituality has a definite role to play in creating positive vibes and energy in the hearts and minds of less privileged people, disabled people, and in times of adversities. प्रतिकूल संजोग में धर्म, अध्यात्म, नाम स्मरण आपको पॉजिटिविटी देता है, इतनी शक्ति होती है। देखो, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों चाहिए। साइंस है वो व्यवस्था के लिए है, साइंस है वो हमारी सुखाकारी के लिए है, साइंस है वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए है, साइंस है वो तरक्की के लिए है, और अध्यात्म है वो स्थिरता के लिए है, अध्यात्म है वो सकारात्मकता के लिए है, अध्यात्म है वो हमारी ओवरऑल मतलब सर्वांगी विचारधारा की शुद्धि के लिए है। तो यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो पॉजिटिविटी रहेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और फिलाडेल्फिया में, ये आखिरी बात करके मैं अपना प्रवचन पूरा करता हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दो साइंटिस्ट, डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग और डॉक्टर एच.जी. कोइंग ने 4000 से ज्यादा व्यक्तियों पे एमआरआईज और माइंड मैपिंग से, साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से किया, और फिर नाम स्मरण के लिए बिठाया। नाम स्मरण कुछ 10-15 दिन के लिए करवाया, फिर से साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर वर्जन 2.0 से फिर से माइंड मैपिंग किया, एमआरआईज किए, और जो नतीजा प्राप्त हुआ वो कंक्लूजन रिपोर्ट पे लिखा है। अब ध्यान से सुनना, कितनी पॉजिटिविटी है नाम स्मरण में एडवर्सिटी के इसके सामने लड़ने के लिए। ये दो साइंटिस्ट ने ये बात बताई कि आप नित्य 12 मिनट में, ओनली 12 मिनट्स भगवान का नाम स्मरण करेंगे, तो पहली बात, जो 4 साल से 12 साल की उम्र वाले जो बच्चे हैं, जो नित्य 12 मिनट भगवान का नाम स्मरण करेंगे, उनको 15 से 25% याददाश्त में बढ़ावा मिल सकता है। तो आपके बच्चे का मेमोरी पावर बढ़ा, तो आपके बच्चे के जीवन में और फैमिली जीवन में पॉजिटिविटी आ जाएगी कि नहीं? क्योंकि वो 70% रेंज में से 80% रेंज में चला जाएगा, क्योंकि 15-20% इंक्रीज इन मेमोरी पावर हुआ, तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। जो 12 से 22 थे, यंगस्टर्स थे, टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स, उनको 15 to 20% इंक्रीज इन देयर कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। तो आपका कॉन्फिडेंस और विल पावर बढ़े तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी कि नहीं? आज सिंपल स्टार्ट। तीसरी बात, जो 22 से 60 की उम्र वाले थे, जो ज्यादातर हम लोग आज बैठे हैं इस कार्यक्रम में, फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 22 to 60, उसमें 15 to 25% इंक्रीज इन द बफर कैपेसिटी, मतलब दुख सहन करने की शक्ति में 15 से 25% बढ़ावा देखने को मिला भगवान के नाम स्मरण से। क्योंकि जितने झटके आते हैं जीवन में, यही एज ग्रुप में आते हैं, 22 से 60 के बीच। तो आपको दुख सहन करने की शक्ति या एडवर्सेस, रिवर्सेस, फेलियर्स, सेटबैक्स को झेलने की शक्ति में अगर 15 से 25% बढ़ावा मिले, तो आप अच्छी तरह से उसका सामना कर सकते हो। ये सर नो, तो दैट इज पॉजिटिविटी। और लास्ट में, जो 60 से ऊपर वाले थे, 60 to 80 एज ग्रुप के थे, मतलब रिटायर्ड एंड ओल्ड एज पीपल थे, उनको ये भगवान के नाम स्मरण से, ये डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग और डॉक्टर एच.जी. कोइंग ने ये बताया कि उनको
15 to 25% increase in their immune system strength. मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति में बढ़ावा मिला, जो अभी बहुत जरूरी है। उस एज ग्रुप में 60 to 80 के एज ग्रुप में बेटर द इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ एंड बेटर हेल्थ एंड बेटर लाइफ। तो भगवान के नाम स्मरण से 15 से 25% आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है। इन शॉर्ट, भगवान के नाम स्मरण से आपका मेमोरी पावर बढ़ता है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी दुख सहन करने की शक्ति बढ़ती है और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। तो ये करते रहेंगे तो ये 5 में बढ़ावा मिला तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये 5 तो ऊर्जा है, मेमोरी पावर ऊर्जा है, विल पावर ऊर्जा है, कॉन्फिडेंस ऊर्जा है, दुख सहन करने की शक्ति एक बहुत बड़ी ऊर्जा है और रोग प्रतिकारक शक्ति भी ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा हमारे कार्यक्रम, ये 5 प्रकार की ऊर्जा तो भगवान के नाम स्मरण से मिलती है, तो क्यों ना करें, मुफ्त में मिलती है, कुछ पैसा तो देने नहीं है। भगवान के नाम स्मरण में कुछ पैसे तो देने नहीं है, क्यों नहीं हम कर सकते हैं? हम सभी करते हैं, ये श्रद्धा से करते हैं, करते रहना, ये लाभ जरूर मिलता है। तो ये बात थी पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी। ये बात आज हमने आपसे इसलिए शेयर की कि आप इसको आगे ले जा सके। यू कैन शेयर इट विथ योर नियर एंड डियर वंस। वी विल विन द वॉर। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। क्यों? सिंपल रीजन, मनुष्य भगवान का श्रेष्ठ सर्जन है, वायरस नहीं। भगवान का श्रेष्ठ सर्जन कौन है? मनुष्य है, वायरस नहीं। तो श्रेष्ठ सर्जन जीतता है, श्रेष्ठ से कम हो वो नहीं जीतता है। मतलब वायरस हारेगा, हम जीतेंगे, नॉर्मल भी आएगी, इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। जो प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, वो भी बनेगी। सप्लाई लाइंस, सप्लाई चेन्स बढ़ती जा रही है इंडिया में, वो भी बनेगा। कई देशों से वो कई बड़ी बड़ी कंपनीज निकल रही है कुछ देशों में से, और यहां आ रही है। तो इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, नॉर्मल भी आएगी, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। यह हकीकत है, क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन प्री कोविड डेज से भी ज्यादा है अभी। मतलब कुछ अच्छा तो हो रहा है। तो इस सब विचार से हम पॉजिटिविटी रखें। आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भगवान स्वामीनारायण के चरणों में, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज, हमारे प्रकट गुरु हरि महान स्वामी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस परिस्थिति से अच्छी तरह से निपट सके, कोरोना को हराकर हम विजयी बने और फिर से as we all want those normal, happy, great days of pre-COVID, we want it as early as possible. लेकिन अगर वैक्सीन का टीका नहीं लगाया है तो लगा ले। नहीं लगा है तो लगा लेना, वो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच एंड माय ऑल प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। स्वामी जी धन्यवाद।